पहली जब वेव आ गई तो उस वक़्त 50 के ऊपर के लोगों को बीमारी हो गई। दूसरी वेव में 20 से 50 लोगों तक के उम्र के लोगों के बीमारी हो गई। अभी क्या हुआ है कि इन लोगों को बीमारी होने की वजह से अभी अपन सर्वे देखा कि 67% लोगों में एंटीबॉडीज़ है, यह सर्वे ICMR का कहता है। लेकिन उसी के साथ 50% बच्चों में भी एंटीबॉडीज़ है, और इसलिए अगर 50% बच्चों में एंटीबॉडीज़ है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पीडियाट्रिक में लोगों में होगा। लेकिन ये इसलिए कहा गया है कि 20 साल के ऊपर अपन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो गया है, उनके लिए वो इम्यून रहेंगे, उनको नहीं होगा। लेकिन जो 18 साल के कम है उनको इन्फेक्शन कम हुआ है और 10% ही हुआ है, और उसके साथ उनको अपन वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। ये दो चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि ये पीडियाट्रिक के एज में होगा। लेकिन मैं पूरे पेरेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो है दिस इज़ द ओनली डिस्कशन, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पीडियाट्रिक एज में इन्फेक्शन नहीं होता है, जो इन्फेक्शन है वो नहीं होते रहता है। और उसमें से 40% लोगों को आज एंटीबॉडीज़ बच्चों को भी आई है। और इसलिए जैसा कि ICMR ने बोला है कि 67% लोगों में एंटीबॉडीज़ है, तो 40% लोगों में मीन्स खाली 40 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। और उसमें से बच्चे जो है पहली वेव में देखा, दूसरी वेव में 10% ही जो है इन्फेक्शन उनको हुआ है। तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव में भी इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और इसलिए सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा उसका ख्याल नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए सरकार सब चीज़ें कर रही है कि पीडियाट्रिक के बेड या ICU बेड, PSU बेड सब हो रहा है सब तरफ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये अपने बच्चों को इनकलकेट किए तो मुझे नहीं लगता कि उनको इन्फेक्शन होगा। तो ये खाली पेरेंट ने उनको समझाना ज़रूरी है।